All right. Hello and welcome to My Career Doctor. My name is Prakash Singh Azad, an English language trainer cum career counselor. Well, in this video today, I would like to teach you verb, which is known as the king in English grammar. What I request you to please watch this video till end, because without verb, it will be very difficult for you to understand, speak right, or even to crack somehow the competitive examinations and the school level examinations of English. This is why please watch this video till end, and without wasting time, let's get started. My dear friends, let's understand verb first. Verb होता क्या है, हमें इसे क्यों जानना ज़रूरी है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया नाउन, शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रोनाउन, जिसकी एक प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश, माफ़ कीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन एंड मोडाल्स के नाम से। आप ज़रूर जाकर वहाँ देख लीजिए। शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, डिटेल में एंड प्रोनाउन है। एक चीज़, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्पोकन इंग्लिश में तो 100% से भी ज़्यादा काम आएगा, स्कूल लेवल पे भी ये काम आएगा, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है 80% ये काम आएगा। रेस्ट आप अपने एक्सपर्ट से एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, टू बी ऑनेस्ट। वेरी नाइस। तो वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया, राइट। नाउन एंड प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन वर्ब को, जैसे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट तो आपने काफ़ी हद तक सीख लिया, नाउन एंड प्रोनाउन जो मेन होता है, हालांकि इन्फिनेटिव, जिरंड, एडजेक्टिव को भी हम, फ्रेज क्लॉज को भी यूज करते हैं, बट 90% नाउन एंड प्रोनाउन को ही हम इस्तेमाल करते हैं। दैट यू हैव लर्नड। अब हम सीखेंगे वर्ब। ऐसा बोला जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। एक छोटी मोटी डेफिनेशन है और वो ये कि वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में किंग कहा जाता है, क्योंकि विदाउट वर्ब आप एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, आई रिपीट, फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब अकेला एक सेंटेंस बना सकता है। जैसे कि मैंने कहा गो, चले जाओ, बन गया सेंटेंस। कम, आ जाइए, लेकिन ऐसा हे यू, आगे तो कुछ बोलेंगे ना, कम, गो, सिट, आर हैप्पी, फूल एंड वॉट एवर इट इज। तो विदाउट वर्ब यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। तो वर्ब को क्या बोला जाता है, किंग बोला जाता है। अब ये जो वर्ब होता है ना दोस्तों, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अ वर्ब इज अ वर्ड, डेफिनेशन, A verb is a word that talks about, जो बात करता है, what a subject does or is, subject क्या है और किस चीज़ के बारे में बात करता है या काम करता है। ये है एक verb का definition। जैसे कि मैंने बोला Jack is my brother, Jack is my brother। अब Jack क्या है, मेरा भाई है। अब Jack is going to school, Jack क्या कर रहा है, जा रहा है स्कूल। तो verb क्या है, मेरा भाई। A verb is a word that talks about what a subject is। अब सब्जेक्ट क्या है, ये बात कर रहा है is, मेरा भाई है, ये कौन बात कर रहा है, वर्ब। या फिर what a subject does, तो Jack teaches, Jack teaches। अब यहां पर teaches कौन कर रहा है, Jack। तो Jack के बारे में बताता है कि what does Jack do, तो Jack teaches। समझ गए वर्ब क्या है। सो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग टुडे। लाइक वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, राइट, यू गेटिंग दिस ना। ऑल दीज थिंग्स आई विल टीच यू गाइज। और अगला देख लीजिए, अ वर्ब टॉक्स अबाउट, वर्ब किस चीज के बारे में बात करता है, स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन। ये तीन प्रकार नहीं होता है। स्टेट जिससे आप टू बी कहते हैं, पोजीशन जिसे आप टू हैव कहते हैं, और एक्शन जिसे आप टू डू कहते हैं। देखिए टू डू ऑक्सिलरी वर्ब में भी आता है और एक्शन वर्ब में भी आता है। तो प्लीज यहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आई मेक ऑल योर डाउट्स रिमूव्ड हियर। अब टू बी एंड टू हैव, ये जो पोजीशन है, इन दोनों को एक साथ हम स्टेट भी कहते हैं। स्टेट में टू बी और टू हैव दोनों होता है, हालांकि हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है। स्टेट यानी कि टू बी, जिसको आप प्रेजेंट में कहते हैं इज एम आर, पास्ट में आप कहते हैं वाज एंड वर, एंड फ्यूचर में आप कहते हैं
शैल बी एंड विल बी। वेरी नाइस। टू बी में आप प्रेजेंट में कहते हैं हैज़ या हैव, और पास्ट में आप कहते हैं हैड, और फ्यूचर में राइट शैल हैव एंड विल हैव। टू डू का मतलब क्या हो गया, यहाँ कोई चीज़ करना। देखिए एक तो टू डू, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो वो होता है आपका डू डज डिड, बट यहाँ टू डू का मतलब जो एक्शन वर्ब्स हो गए, जैसे कि किल, टीच, ईडीसी। आई होप यू गेटिंग इट, थैंक यू। सो वर्ब टॉक्स अबाउट स्टेट, पोजीशन एंड एक्शन। आपको वर्ब को बहुत ही इत्मीनान से समझना होगा। दिस इज वाई। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम अ टीचर, ये एक स्टेट है, एम किस चीज की बात कर रहा है, स्टेट की। आई हैव अ टीचर, पोजीशन, मेरे पास एक है, एंड आई टीच, ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है एक्शन की, ये बात करता है एक्शन की। अगला देख लीजिए, शी इज माई सिस्टर, शी हैज अ डॉल एंड शी प्लेज विद दैट डॉल। शी इज माई सिस्टर इज स्टेट, शी हैज अ डॉल, उसके पास से गुड़िया है, एंड शी प्लेज विद दैट डॉल, वह एक डॉल के साथ क्या करती है, खेलती है। आई होप यू गेटिंग इट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी फर्स्ट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एंड दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो वर्ब का सबसे मेन और जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। द फर्स्ट इज हेल्पिंग, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इन्हें लिंकिंग भी कहा जाता है और सपोर्टिव भी कहा जाता है, बट मेन दो आपको याद रखने हैं, हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी। सेकेंड इज मेन, जिसे हम लैक्सिकल वर्ब भी कुछ बुक में देखते हैं, इसका नाम होता है, और इसे प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, बट मेन टू यू हैव टू लर्न द मेन एंड लैक्सिकल वर्ब्स। देखिए हेल्पिंग वर्ब का जो वर्ब होता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, इसका ये हेल्पिंग के रूप में यूज होते हैं, और खास तौर से ये जो मोडाल्स हैं ये। अब हेल्पिंग वर्ब भी हम समझ लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स, और फिर हम मेन वर्ब की तरफ मूव होंगे। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब उन्हें बोला जाता है जो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आता है, और बिना मेन वर्ब के इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग यू, यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई, एम क्या है, वर्ब, और टीचिंग क्या है, वर्ब, और यू ऑब्जेक्ट है। तो टीचिंग आपका मेन वर्ब हो गया और एम ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। हालांकि ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट होते हैं, और ये वाला पार्ट मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, और इन्हें हम सेमी मोडाल्स कहते हैं। लेकिन पहले हम पूरा समझ लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला आई कैन व्हाट, आगे तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, टीच, लाफ, डू, ये तमाम मेन वर्ब्स हैं। आ रही है बात समझ में आपको? और कैन क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। आई होप यू गेटिंग दिस, थैंक यू। विथ 2 एग्जाम्पल्स आई होप यू गेटिंग दिस, वेरी नाइस। तो ये जो हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब होता है मित्रों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मोडाल्स ऑक्सिलरी और मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं? ये होते हैं आपका टू बी, यानी कि प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी। वेरी नाइस। टू हैव दूसरा, जिसे हम हैज, हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव के रूप में जानते हैं। और तीसरा टू डू, जिसे डू, डज और डिड के रूप में जानते हैं। आई होप यू गेटिंग इट। और अगला होता है मोडाल्स। देख लीजिए, कैन, आई एम सॉरी, कैन, कुड, मे, माइट, will, would, shall, should, must, ought to, need, dare and used to. Very nice. देखिए ये तमाम मैंने आपको अलग अलग पढ़ा दिया, लेकिन वर्ब आपको जानना ज़रूरी है। अब जैसे इसके लिए टू बी, टू हैव एंड टू डू आप देख लीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप में भी, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इन कमेंट सेक्शन में। मोडाल्स की एक सेपरेट वीडियो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मोडाल्स वॉइस के नाम से जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाएंगे तो मोडाल्स मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। और ये तो पूरा आपका टेंस जो आप सीखते हैं वो मेन वर्ब के आधारित ही होता है। तो एक और इसमें लिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेमी मोडाल। देखिए ये जो लिस्ट है मोडाल्स की, ये क्या दर्शाता है? ये मूड को बताता है। इट टॉक्स अबाउट मूड और एटीट्यूड ऑफ स्पीकर।
इसमें से दो, नीड एंड डेयर, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और मोडाल की तरह भी। मतलब इसमें एक मेन वर्ब भी चाहिए, और बिना मेन वर्ब के, जब ये मेन वर्ब होगा तो बिना किसी मेन वर्ब के भी ये क्या कर लेगा, सेंटेंस फॉर्म कर लेगा। तो आप समझ रहे हैं ये मोडाल्स क्या होता है, और इसके लिए मैं आपको बोल चुका हूं कि वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर देख लीजिए, पूरे मोडाल्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। कुछ एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि ये मेन वर्ब के रूप में भी कैसे काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी कैसे काम करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर एम ऑक्सिलरी, चूंकि सपोर्ट कर रहा है टीचिंग को, तो ये एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। वेरी नाइस। और अगर मैं बोलूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, वेरी नाइस, तो यहां पर एक ही वर्ब है, दैट इज एम। अब ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, चूंकि एक ही है, मुख्य क्रिया यही हो गई। बात आ रही है समझ में आपको? तो एम क्या हो गया कि मेन वर्ब, तो पूरा आप समझ गए। डू डज डिड का आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, एक मैं आपसे कहता हूं, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। अब यहां पे डू क्या हो गया आपका, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, लेकिन नो क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई डू इट, अब इस सेंटेंस में मैं करता हूं, यह करता हूं, एक ही वर्ब है डू, तो ये किस चीज का काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो इसी तरह डज और डिड भी हो गया। तो ये आप समझ गए ना, इसे हम सेमी मोडाल्स भी कहते हैं। ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करता है। लेकिन ये जो लिस्ट है ये हमेशा ऑक्सिलरी की तरह काम करता है, एक्सेप्ट नीड एंड डेयर, जो कि आपको अगर ऑक्सिलरी की तरह करेगा तो ये मेन वर्ब लेगा, और अगर ये मेन की तरह करेगा तो इसमें मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं होगी। एक चीज़ और, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ना, ये काम करते हैं इंटरोगेटिव का, जैसे कि सवाल पूछने के लिए, या फिर जैसे कि डू यू नो मी, यहाँ पर डू एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, नो मेन वर्ब हो गया, सवाल पूछा जा रहा है। शी डजंट नो नेगेटिव का काम कर रहा है। और एम्फेसिस के लिए, लाइक आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, वह जाती है, शी गोज, और शी डज गो, एम्फेसिस के लिए, शी डज, यू गेट इट ना, डू इट। आई डू नो, मैं जानता तो हूं, तो एम्फेसिस के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए इसका क्या करते हैं आप, इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब आपको समझ में आ गया, और मैंने ये आपको पढ़ा भी दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन वर्ब। देखिए, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है, मीनिंग तो इसका भी होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है, खासतौर से ये, और ये जब मेन वर्ब के तरह काम करे तब इसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग होता है। ये टेंस बताने का भी काम करता है, right? She is reading, it talks about that at present she is reading, and she was reading, it means we talk about past, हालांकि ये भी ये काम करता है। तो मेन वर्ब क्या हो गया, जिसे हम लैक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ये आपका होता है एक ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। बहुत सिंपल है। ट्रांजिटिव जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ये क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पूछिए व्हाट एंड होम का अगर आंसर जो आएगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट एंड होम का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो किसका आंसर दे आपको, व्हाट एंड होम का। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब देखिए, एक सवाल और आप पूछेंगे कि भाई देखिए, ये तो लिमिटेड होते हैं विच यू कैन काउंट, बट मेन और लेक्सिकल वर्ब्स जो होते हैं वो मैं नहीं बता सकता, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स होते होंगे या उससे भी ज़्यादा होते होंगे। आई होप यू गेटिंग इट, सो प्लीज डोंट आस्क हाउ मेनी लेक्सिकल वर्ब्स और मेन वर्ब्स आर देयर, राइट। तो transitive verbs are those verbs which take a direct object, but intransitive verbs are those verbs does not take a direct object, जो direct object को नहीं लेता है। अब क्या एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे, ये जब आप वॉइस बनाएंगे ना एक्टिव से पैसिव, तो वहाँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव काम आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि ही लाफ्स का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन शी सॉ अ टाइगर का बनेगा। बात आ रही है समझ में, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये अ टाइगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, अब सवाल पूछ लीजिए। शी सॉ व्हाट, अ टाइगर, शी सॉ मी, तो हुम, तो मी, तो ये क्या हो गया, अ टाइगर। बात आ रही है समझ में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे प्लेड व्हाट, सवाल पूछिए क्रिकेट,
तो यहाँ पे प्लेड और सॉ क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। हालांकि मेन वर्ब क्या होता है, लाफ, टीच, दोनों मिला के ही मेन वर्ब होता है। कम, गो, ये सभी क्या है आपका मेन वर्ब्स है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देख लीजिए, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े ऑब्जेक्ट पे। ही लाफ्स, अब व्हाट एंड होम से तो आप सवाल पूछ नहीं सकते। दे क्राइड, व्हाट एंड होम से तो आप सवाल पूछ नहीं सकते। दे क्राइड होम, यू गेटिंग इट ना। एट होम हम बोल सकते नहीं, शी लाफ्स बोल सकते, शी लाफ्ड आप बोल सकते। बट तो ये सब क्या हो गए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहां आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स दिए गए हैं और लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और कुछ ऐसे वर्ब्स दोनों में काम करते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप कि यू गाइज अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब। Let's understand these two categories. The first is stative verb and the second is action verb. देखिए, stative verb को state भी कहा जाता है और यहाँ action को dynamic verb भी कहा जाता है। Action verb जो जिसमें आप physically involve होते हैं, talks about physical activity like run, go, come, kill, teach, think, laugh, come, go, kill, teach, ये सब क्या है, physically आप involve हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्टेटिव वर्ब्स जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, जो सिचुएशन की बात करते हैं, जो स्टेट या पोजीशन की बात करता है। बात आ रही है समझ में? ये मेन जो फर्क है उसे समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसका कॉन्टिन्यूस बनता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं आई टीच, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग, ये करेक्ट है। लेकिन अगला देख लीजिए, आई लव माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों से लव करता हूं, प्यार करता हूं। इसका कॉन्टिन्यूस आई एम लविंग माई स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा। वैसे आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, ये आपने मैकडी का देखा होगा, ये स्लोगन है, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, लव इन इट। ये दूसरी चीज़, वो आई भी स्मॉल में लिखते हैं जबकि ये कैपिटल होना चाहिए, तो ये एक स्लोगन है अट्रैक्ट करवाने के लिए। और दूसरा यहाँ लव एंजॉय के सेंस में है, तो उन्होंने शायद लव इन कर दिया, जो कुछ भी हो, बट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट एंजॉय के सेंस में इट कैन बी। आई होप यू गेटिंग इट। अब आप बोलेंगे कि सर क्या, हाँ जी, स्पोकन इंग्लिश डजेंट मैटर टू मच इन डीप, बट आई टीच यू जस्ट टू अंडरस्टैंड यू। हेलो, आई होप यू गेटिंग इट। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें आप सिचुएशन की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग की आप बात करते हैं। जैसे कि इमोशंस या फीलिंग्स की बात हम करें तो लव, हेट, लाइक, यू गेटिंग इट ना। अच्छा, इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाना चाहे, आई हैव लव्ड, ये करेक्ट है। आई हैव हेटेड, आई हैव लाइक्ड, ये करेक्ट है। बात आ रही है ना समझ में आपको। सेंसेस की बात करें तो हियर, राइट, सी, शी नहीं, सी, फील, आई फील वेरी बैड, स्मेल, साउंड, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स बैड, it sounds good, it sounds great, it smells really very bad. I hope you're getting it. Thinking, forget, remember, be, know, understand. I understand जो आप बोलते हैं, I understand या फिर get, ये present indefinite हो गया। Continuous में I'm getting is better correct, otherwise people use in spoken I'm understanding, it's okay. Imagine, own, have. अब देख लीजिए, ये स्टेट की भी बात करता है और पोजीशन की भी बात करता है। तो स्टेट क्या, बिलोंगिंग्स, जो आपके पास कोई चीज हो। आई हैव अ पेन, यू गेटिंग दिस। हालांकि हैव एक ऐसा वर्ब है जिसका इस्तेमाल पोजीशन के लिए भी होता है, स्टेटिव के लिए और एक्शन वर्ब के लिए भी होता है, यानी डायनेमिक वर्ब के लिए। जैसे मैं चाय पीता हूं, तो चाय तो मैं फिजिकली पीता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I have tea. You getting this ना? और I am having tea. तो अब आप बोलेंगे कि स्टेटिव वर्ब का तो आपने मना किया था, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसका मेन वर्ब में भी यूज होते हैं, जिसमें हैव एक है। I am having tea. I have tea और I am having tea. वैसे I have a pen, तो यहाँ पे पोजीशन के रूप में आया, स्टेटिव के रूप में आया, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। This is why I have used it.
माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड ये स्टेटिव वर्ब्स है, वो एक्शन वर्ब है और इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में तो होता है, कॉन्टिन्यूस में नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन था और एक तो और है। ये आप सिंपल प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका होता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब दैट आई हैव टॉट यू इन प्रीवियस स्लाइड। I hope you're getting this. Nice. Next. Now let's understand regular and irregular verb in the last. Regular and irregular verb. To understand that, let's understand the chart. आपने V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ा होगा। अब यहाँ देखिए, ये है इन्फिनेटिव जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। INFINITIV इन्फिनेटिव जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं वर्ब का। अब वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है, लाइक टू गो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कम, टू बी, टू हैव, टू टीच, टू किल, टू रीच, नॉट रिच, रीच, टू ईट, नॉट इट, ईट। अब आपने पढ़ा होगा V1, राइट, V2, पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 कहते हैं और ING को हम कहते हैं V5, V4 होता है आपका गोज, सॉरी V5 होता है आपका गोज, जो कि V1 और V5 को मिला के हम बनाते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि प्रेजेंट में यूज होता भी है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड ING फॉर्म में आपको रेगुलर इरेगुलर पढ़ा रहा हूँ, हाँ पेशेंस। अब टू गो का प्रेजेंट या तो गो होगा या गोज। फॉर एग्जाम्पल आई गो, लेकिन शी होगा तो गोज। आप दोनों कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो B1, B5 को आपने क्या बना दिया? प्रेजेंट, होता भी ये प्रेजेंट ही है। कम और कम्स, राइट। अब टू गोज, पास्ट इसका क्या होता है? जो V2 जिसे आप कहते हैं वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल जिसे आप V3 कहते हैं दैट इज गॉन। वेरी नाइस। और ING होता है गोइंग, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब टू कम का कम या कम्स होगा, आई कम, शी कम्स, ही कम्स, यू कम। बात आ रही है? दोनों प्रेजेंट में आप यूज करते हैं। केम और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है? कम और कमिंग। टू टीच, टीच या फिर टीचे, जिस वर्ब के अंत में CHOX, SS, SH होता है तो आप वहाँ क्या यूज करते हैं? ES। ये आपको पता होगा। कम है तो सिर्फ कम्स होगा। टीच, रीच, गो का क्या होता है? गो, जिस वर्ब के अंत में O, CHX, SS, SH, ये सब अगर SH ये सब होता है तो आप क्या यूज करते हैं? ES। टीच, टीचेस, टॉट, टॉट, टीचिंग। टू किल, किल, किल्स, किल्ड, किल्ड, किलिंग। यहाँ सिर्फ S होगा चूंकि अंत में वो चीजें नहीं है। टू रीच, रीच, रीचेज, CHES, रीच, रीच, रीचिंग। आपने एक चीज देखा होगा, ये जो दो वर्ब है किल एंड रीच, टू किल एंड रीच, इनका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों किल्ड, किल्ड यानी ED ऐड करके बना है और इन सब का कोई डेफिनेट रूल नहीं है। तो जिस वर्ब का पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ED ऐड करके बने दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। ये दोनों क्या हो गया आपके? रेगुलर वर्ब। और जिसका रूल नहीं हो, जैसे वेंट, गॉन, केम, कम, टॉट, taught, you getting this ना? ये सब आपके क्या हो गए? Irregular verb. I hope you guys get it what I wanted to make you understand. In last I tell you once again, today I have taught you verbs. That means that talks about state, action and possession. State to be, possession to have, and action to do. I hope you understand. Then I taught you two types of verb. It was not types, it shows, it talks, and verb is a word that tells what does, what it does, or what it is. ये क्या करता है और क्या है इस चीज के बारे में। और verb is a king in English grammar. Without verb you cannot form a sentence, but alone verb can form a sentence. Like go, come, sit down, sit, it's okay. So verb two types. The first is auxiliary, that is also called helping verb, and the second is main verb called lexical verb. Primary verb has two types. The first is auxiliary verb has two types. The first is primary auxiliary and the second is modals. Primary to be, to have, to do. I hope you remember. Second is modals. Can, could, may, might, should, would, must, need, dare, used to. You getting this? Shall, will. Right. Modals are always auxiliary verbs except need and dare, but primary auxiliary, which are to be, to do, to have, can be used as a main verb and primary auxiliary. I hope you're getting it. Then I taught you main verb, like
more than 1000 verbs are main verbs. It has transitive and intransitive verb. Transitive verb which has direct object, जिसमें आप क्वेश्चन व्हाट और होम से आप पूछते हैं, transitive verbs. Intransitive verbs which doesn't have direct object, that you get it. Then I taught you stative and non-stative, I mean dynamic or action verb. Very nice. Dynamic verb, action verb, which talks about action, the physical action involved in that. Or a stative verb in that no physical action, that talks about a state position, or that talks about situation like love, hate, feel, understand, imagine, have, be. These are stative verbs. Then in the last I taught you regular and irregular verb, and I hope you guys understand this chart also. My dear friends, it was not all about verbs, but yes, 80% your verbs are covered, and these will really very help you that which verbs are these. तो अब जब आप वर्ब को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मोडाल्स है, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है. मेन वर्ब का ही पार्ट होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. लैब भी एक वर्ब है, मेन वर्ब, राइट. और स्पीक भी. अब स्पीक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होता है, लेकिन लाफ ऑलवेज इंट्रांजिटिव होता है. तो मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई है. स्टैटिक वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, dynamic verbs, regular, irregular verbs, and these will really help you a lot. Once again I tell you, ये सारे videos playlist, parts of speech, modals, modals, voice and conditional sentences में डाल दिए गए, वहाँ से आप जाके पिक कर लीजिए. अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, या फिर 21 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, या फिर जो लाइव क्लास हम हफ्ते में 3 दिन देते हैं 8:30, यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 8:30 PM, 3 days in a night, sorry 3 days at night we provide you. और उसके बाद 3 दिन हम आपको ऑफलाइन वीडियोज़ अपलोड करते हैं, साथ में करियर काउंसलिंग, अच्छे लोगों के इंटरव्यूज, सो दैट these people can inspire you a lot. Thank you very much for watching my career doctor. और हमारा दूसरा चैनल है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत. देयर वी ऑल्सो मेक वंडरफुल कंटेंट रिगार्डिंग करियर. वी ऑलवेज टॉक अबाउट ईदर करियर इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और थिंग्स विच कैन हेल्प स्टूडेंट्स. इट मीन्स वी ओनली केयर अबाउट स्टूडेंट्स, आई मीन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. Thank you very much for watching my career doctor right now. Hope you understand. Please write in the comment how was this video, how much did you understand, and what do you expect next. Like in this series I'll teach you now adjective, so please stay tuned like always and keep writing in comment section how was the video. Like, share, subscribe and share with others. Thank you very much for watching once again. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.